और चुनाव में ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस है वो देखिए सामने आई है। ईवीएम में उम्मीदवारों की लिस्ट पर अब उम्मीदवारों की रंगीन यानी कि कलरफुल तस्वीरें यहां पर छपेंगी और ऐसा पहली बार होगा। अब तक उम्मीदवारों की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें होती थी। ईवीएम बैलेट पेपर को ज्यादा स्पष्ट, अधिक स्पष्ट और पढ़ने योग्य बनाने के लिए ये नई गाइडलाइंस यहां पर सामने आई है। ये चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है। बिहार चुनाव में ये गाइडलाइंस यहां पर लागू होंगी। ईवीएम बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें पहली बार छपेंगी। पर अब बात हरियाणा की। देखिए, हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बदलाव किया है। अनिल विज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर यह बदलाव करते हुए मिनिस्टर की जगह केवल अनिल विज अंबाला कैंट लिख दिया है। यानी कि अब देखिए मिनिस्टर भी हटा दिया गया है। इसके पहले भी कई बार अनिल विज और सरकार के बीच में यानी कि मुख्यमंत्री के बीच में तल्खी देखी गई है, बीजेपी के साथ भी देखी गई है। हालांकि अनिल विज ने हमेशा से ही अपने आप को बीजेपी का एक कार्यकर्ता बताया है और ऐसे में अब ये जो पोस्ट सामने आ रहा है इसके बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि अनिल विज ने मिनिस्टर शब्द हटा दिया है। बता दें, हरियाणा सरकार में मंत्री है अनिल विज। अब पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती कैसे हुई है वो जरा आपको दिखाते हैं। एशिया कप का ये 10वां मैच था और इसी में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला। पाकिस्तान और मेजबान यूएई के बीच दुबई में खेले जाने वाले इस मैच के शुरू होने से करीब 1 घंटे पहले पाकिस्तानी मीडिया ने इस बात का दावा किया कि पाकिस्तान यूएई के साथ मैच नहीं खेलेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद पीसीबी ने ही ऐलान कर दिया कि मैच 1 घंटे की देरी से शुरू होगा। फिर पाकिस्तान की टीम ग्राउंड पर पहुंची। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से मैच रेफरी एंडी पॉयक्रॉफ्ट को हटाने की मांग कर दी थी, लेकिन आईसीसी ने इस मांग को ठुकरा दिया। अब इसी के बाद पाकिस्तान यूएई के साथ मैच खेलने को मजबूर हो गया और एक बार फिर से पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल बेइज्जती थी वो अपनी ही बात को लेकर होने लगी। और आखिर पाकिस्तान ने अपनी बात मनवाने के लिए आईसीसी के सामने 3 मांग रखी थी जिसे रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन वो मांग क्या थी वो एक बार फिर से आपको बताते हैं। दरअसल मैच रेफरी एंडी पॉयक्रॉफ्ट को हटाया जाए। वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहते थे कि रेफरी एंडी यहां पर हो, जिसे रिजेक्ट कर दिया गया। दूसरा रिजेक्शन सामने आया, रिची रिचर्डसन को पाकिस्तान के मैच में रेफरी बनाया जाए। और तीसरा रिजेक्शन कहां पर आया, यानी कि जो तीसरी मांग इनकी थी, एंडी पॉयक्रॉफ्ट पाकिस्तान से माफी मांगे और तीनों ही मांगों को दरकिनार कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। तो देखिए ये विवाद शुरू कैसे हुआ अब वो भी आप जान लीजिए। भारत और पाकिस्तान के मुकाबले में हाथ नहीं मिलाने पर यह पूरा विवाद शुरू हुआ था। कब? 14 सितंबर को, जब भारत और पाकिस्तान का मैच था। भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई, लेकिन मैच के अंत में हाथ नहीं मिलाया। भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया और पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा ने मैच रेफरी पर यह आरोप लगाए। सलमान आगा ने आरोप लगाया कि रेफरी पॉयक्रॉफ्ट ने हाथ मिलाने से मना किया था। पीसीबी ने रेफरी के बयान को एमसीसी के नियमों के खिलाफ बताया। साथ ही साथ में आईसीसी के जनरल मैनेजर वसीम खान से मामले में शिकायत भी की। तो वहीं पीसीबी ने मैच रेफरी एंडी पॉयक्रॉफ्ट को हटाने की मांग तक कर डाली। अब ऐसे में एंडी पॉयक्रॉफ्ट को नहीं हटाने पर मैच का बहिष्कार की बात कही गई। दूसरी तरफ आईसीसी ने एंडी पॉयक्रॉफ्ट पर लगाए आरोपों से इनकार कर दिया। आईसीसी की जांच में मैच रेफरी एंडी पॉयक्रॉफ्ट को क्लीन चिट मिल गई है, जिसके बाद पाकिस्तान पूरे टूर्नामेंट की बर्खास्तगी यानी कि उसे साइडलाइन करने की, उसे दूरी बनाने की बात कर रहा था। तो आईसीसी के इस फैसले के बाद पाकिस्तान ने यूएई के साथ मैच खेला और यूएई को हराकर सुपर 4 में जगह भी बना ली। लेकिन आपको यह भी बता दें, पाकिस्तान अगर आईसीसी की बात नहीं मानता तो क्या होता। देखिए, पाकिस्तान की जो टीम है वो एशिया कप से ही बाहर हो जाती। यूएई की टीम को सुपर 4 में से एंट्री मिल जाती। पाकिस्तान को 130 से 140 करोड़ का एक बहुत बड़ा नुकसान होता। इसीलिए कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि बेवजह का ये ड्रामा देखने को मिला। पाकिस्तान की शर्तें नहीं मानी गई और आखिरकार ये मैच पाकिस्तान ने खेल लिया। कुछ और जरूरी खबरों की तरफ रुख करते हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 2 महिला नक्सली ढेर हो गई हैं। गढ़चिरौली में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। महिला नक्सलियों से AK-47 समेत कई हथियार भी बरामद किए गए। 2 महिला नक्सलियों को ढेर यहां पर कर दिया गया और उनके पास से खतरनाक हथियारों की बरामदगी भी की गई है, जिसमें AK-47 भी यहां पर रहा। गढ़चिरौली में इसे अंजाम दिया गया।
और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट परिसर मंगलवार को रणभूमि में बदल गया। देखिए, आरोप है कि निहंग एडवोकेट सिमरनजीत सिंह ब्लासी ने महिला एडवोकेट रवनीत कौर, इन दोनों ने ही कोर्ट कॉम्प्लेक्स में वकीलों पर हमला कर दिया। इस दौरान लात घूसे चले और तलवारें तक लहराई गई। बार एसोसिएशन का कहना है कि दोनों वकीलों ने बार ऑफिस में घुसकर सचिव से बदसलूकी की और दहशत का माहौल बनाया। हंगामे के बाद दोनों पर ही एफआईआर दर्ज कर ली गई है। घटना से गुस्साए वकीलों ने आज हड़ताल का ऐलान किया है। ये तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, इसमें हड़ताल इसीलिए क्योंकि सबसे पहले तो सुरक्षा को लेकर सवाल है कि कोर्ट के परिसर के अंदर तलवारें लेकर कैसे वो अंदर आ सके। इस तरीके से हंगामा किया गया, दहशत फैलाने की कोशिश की गई। तो ऐसे में सुरक्षा पर भी सवाल है और इसके पहले भी कई बारी वकीलों की सुरक्षा पर सवाल उठते आए हैं। तो चंडीगढ़ से ये पूरा मामला सामने आया, जहां पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट परिसर के अंदर ही मंगलवार को ये तस्वीरें सामने आई। एक निहंग एडवोकेट सिमरनजीत सिंह ब्लासी और एक साथ ही साथ उनके साथ में महिला एडवोकेट रवनीत कौर ने कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर जमकर हंगामा किया। और अगली खबर बिहार से है, जहां अररिया में जन स्वराज पार्टी के नेता और डेटी पंचायत के मुखिया रागिल बबलू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और इस वीडियो में वो अपनी पत्नी को बेरहमी से लात घूसों से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो उनकी बेटी ने रोते बिलखते हुए बनाया और इसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। हालांकि अब रागिल बबलू और उनकी पत्नी ने एक नया वीडियो जारी कर सुलह का दावा कर दिया है। पुलिस को भी अब तक इस पूरे मामले की कोई शिकायत नहीं दी गई है, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद जन स्वराज पार्टी के नेता जरूर सवालों के घेरे में आ चुके हैं। ये तस्वीर जरा आप देखिए, ये जन स्वराज पार्टी के नेता हैं और अपनी पत्नी को बड़ी बेरहमी से ये आपको मारते पीटते हुए नजर आएंगे, बर्बरता करते हुए उनके साथ नजर आएंगे। और बताया जा रहा है कि उन्हीं की बेटी ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया, सोशल मीडिया पर डाल दिया। हालांकि बाद में जरूर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई और फिर एक साथ एक वीडियो अपलोड किया गया। और मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से खबर, जहां बोतल में पेट्रोल देने से मना करने पर मारपीट की देखिए कैसे नौबत आ गई। बताया जा रहा है कि एक युवक प्लास्टिक की बोतल में पेट्रोल भरवाने आया था। पंप मैनेजर ने नियमों का हवाला देते हुए बोतल में पेट्रोल देने से साफ इनकार कर दिया, मना कर दिया। बस फिर क्या था, बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि कहा सुनी तक पहुंच गई और मामला हाथापाई तक देखिए किस तरह से पहुंच गया। तभी किसी ने ये सब मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, जो कि अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो चुका है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर मारपीट का आरोप लगाया और कहा कि अब इस पूरे मामले पर एक्शन लिया जाना चाहिए। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है और इसके आधार पर पुलिस की टीम जांच में जुट गई है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में बस इतनी सी बात का ये मामला है, जहां पर पेट्रोल पंप मैनेजर और युवक के बीच में ये हाथापाई हो गई और देखिए किस तरह से लात घूंसे यहां पर चलने लगे। पेट्रोल पंप का ये जो परिसर है वो अखाड़ा बन गया, जिसमें अब कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा रही है।